गुरुजी मैंने 2 दिन से आई हूँ, मैं ऊपर जाके सेवा भी करती हूँ, हमें कोई करने नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करके उनको गई हूँ। 2 दिन मैंने खड़े होकर सेवा भी की हूँ खाने में। हमें बहुत मन इधर लगता है। गुरुजी आशीर्वाद दे जो फिर मैं कभी यहाँ लौट के आऊँ हर एक साल। और गुरुजी मुझे गुरु ये लेने था, गुरु शिक्षा सुबह 8 बजे, लेकिन सुबह तो मैं चली जाऊँगी, 7 बजे ट्रेन है हमारी, तो अगली बार आ जाना। राधे राधे भक्तों, आपको बहुत कैसे आशा करती हूँ आप लोग ठीक हो गए। महाराज जी के आश्रम प्रश्नोत्तरी में एक माता जी आई हैं जो ये 2 दिन से आई हुई हैं और वृद्ध माताओं की सेवा करना इन्हें बहुत पसंद है और महाराज जी से कह रही हैं मुझे आपसे गुरु दक्षिणा लेना है क्योंकि मैं आपकी भक्त होना चाहती हूँ। महाराज जी क्या कहते हैं, आइए इस कथा को सुनते हैं। राधे राधे गुरुजी, आपको सत सत कोटि नमस्कार। मैं बम्बई से आई हूँ, मैं हूँ बिहार की। मेरे पैर से चला नहीं जाता है, बहुत कष्ट है हमको, फिर भी मैं आई हूँ। हमें टिकट भी नहीं मिला। आज 4-5 साल से आपसे मिलने की बहुत आतुर थी हमें, और मैं रोज़ मिस्टर को बोलती थी हमें उनसे मिलना है, लेकिन फिर भी वो बोलते थे चलेंगे कभी तो चलेंगे, लेकिन इस बार मौका मिला तो हमें टिकट भी नहीं मिला। हम बहुत धक्के खा के इधर आए, यहाँ पर आई हूँ। लेकिन मेरे डैडी जी इंस्पेक्टर थे, लेकिन मेरी शादी थोड़े गरीब परिवार में हो गई। प्रश्न क्या है? सवाल यही है सर, जो मैं कष्ट बहुत किए, लेकिन हमारे 3 बच्चे भी हुए, लेकिन बच्चे सब पढ़े लिखे हो गए। किसी तरह मैंने सबको डिप्लोमा डिग्री करवाई, लेकिन आज एक भी बच्चे मेरा कद्र नहीं करते हैं। और मेरे पति भी हर समय हमें ताना देते हैं कि तू अच्छी नहीं है, इसके लिए तेरे बाल बच्चे अच्छे नहीं हुए, वो तू इसका कारण है। पति कहाँ है? आओ पति देवता, बात कराओ पति देवता से। राधे राधे गुरुजी। जी, आपकी पत्नी अच्छी नहीं है? अच्छी है गुरुजी। क्या करती है? थोड़ा माइक दूर रखो। पूजा पे बैठती है ना, आपका सीरियल देखने बैठती है। मैं जॉब करता हूँ, 9 बजे का मेरा ड्यूटी रहता है। ये 5 बजे उठेगी, 9 बजे तक इसका काम खत्म नहीं होगा। क्या काम करती है? घर में यही पूजा, इतना साफ सफाई करेगी ना, जो ना मतलब कोई अगर इसके कपड़े में हाथ लगा दे तो उसको फिर से छू देगा। जो भी कुछ करेगी वो पूरा आप खुद करेगी। मेरे को टिफिन बना के देगी, बोलती है आप जाइए मैं आपको पीछे से पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरे को तकलीफ होता है जो पीछे से आएगी उतना परेशान होगा मैं, जबकि 9 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ। तो काहे मैया ऐसा करती हो? पति को टिफिन बना के हाथों हाथ क्यों नहीं देती हो? बात कराओ। तो दिन भर का नहाती रहती है मैया? नहीं सर, थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा साफ सफाई नादी पोछा झाड़ू करके नहा के तब मैं पोछा मतलब घिस घिस के करती रहती है? ऐसे घिस के करती है। और कृष्ण जी के सामने बैठेगी ना, आप बात करते रहोगे, हम बात करते रहेंगे ना, तो ये मग्न रहती है, लगती है जो उनसे कुछ बात कर रही है, क्या कुछ कर रही है उन्हीं में। तो ये तो अच्छा है, भाव विभोर हो जाना, भगवान में डूब जाना, ये बुरा नहीं है, अच्छा है। और गुरुजी मेरे 3 लड़के हैं, 2 लड़का जुड़वा थे। हाँ। दोनों लड़के को इंजीनियर बनाया। ये आपकी पत्नी आपको समय देती है कि नहीं? देती है, हमको बहुत करती है सब। तो फिर आपको क्या शिकायत है? हमने भक्त हमारे 2 लड़के जुड़वे हैं ना। हाँ। 3 लड़के हैं, तीनों लड़के में 2 लड़का जुड़वे थे। वो दोनों भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। वो जुड़वा में से एक को शादी कर दिया, आज 2 साल हुआ। उनकी पत्नी भी उसकी हमारी बहू रिस्पेक्ट नहीं देती है, जो कि हम लोग के साथ में कभी 10 दिन भी नहीं रुकी है। और बच्चे भी हैं ना लड़के मेरे, वो भी अपने पत्नी का ही बाजू लेके हमको इंसल्ट करते हैं। दूसरा लड़का है, वो भी हमसे अच्छे कमाते हैं। मैं एक मजदूर हूँ, मैकेनिकल फिटर हूँ, मेरे को ज़्यादा पेमेंट है, तो भी हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत करके लड़के को लाइन पे लाए। आज एक मेरा छोटा लड़का है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, जॉब पे, वो हमको बहुत ख्याल रखता है। भगवान वैसा लड़का सबको दे। और वो मेरे को रोना इतना मेरा ख्याल करता है गुरुजी, जो मेरे खुद को समझता है। लेकिन बड़े वाले दोनों है ना, तो कदर नहीं करते। कोई बात नहीं, जो कदर नहीं करते कोई बात नहीं, उनका शायद कोई प्रारब्ध, हमारा पिछला जन्म उनका ऐसा रहा होगा। लेकिन जो सेवा करता है उसमें खुश रहो, और बेटों के भरोसे रहो ही मत, सदा भगवान के भरोसे रहो। भगवान ही हमारे हैं और कोई नहीं। बेटा अच्छा है, सेवा करता है, इसीलिए गुस्से में कभी बोल देता हूँ जो तेरे चलते वैसा लड़का होगा, नहीं तो मैं ऐसे नहीं कुछ बोलता। माँ बाप के चलते ऐसा नहीं, सब व्यक्ति अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं। आपने तो अच्छे, कोई माँ थोड़ी चाहेगी कि मेरा बेटा बिगड़ जाए, कोई बाप थोड़ी चाहेगा कि मेरा बेटा बिगड़ जाए। माँ बाप अपनी तरफ से तो 100% करते हैं, बाकी हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य भी होता है। उन बच्चों का अपना भाग्य लेके पैदा हुए हैं, ठीक है, भगवान सद्बुद्धि दें, लेकिन आप दोनों बेटों के भरोसे ना रहो, भगवान के भरोसे रहो, ठीक है। और अपनी पत्नी का सम्मान किया करो। राधे राधे। गुरुजी सब चीज कुछ नहीं करते हैं, और एक तंबाकू छोड़ते नहीं है। कितनी भी मैं बोलती हूँ नहीं छोड़ते हैं तंबाकू, बोलते हैं उससे एनर्जी मिलता है मेरे को। है कौन सी एनर्जी मिलती बताओ हमें भी। एक ही टाइम गुरुजी खाता हूँ, घर में पूछिए, दिन भर रहेंगे ना घर में, एक बार भी नहीं खाता हूँ, पूछिए इसको। कहीं बाहर निकलता हूँ तो तंबाकू खाना, आपकी पत्नी इसलिए बोल रही है कि तंबाकू खाने वाले बहुत लोगों को कैंसर हो जाता है, नाना प्रकार की तकलीफ हो सकती है। क्यों खाना है तंबाकू? हम तो नहीं खाते तंबाकू, देखो ठीक है, सब सेवा कर रहे हैं आप सबकी। तंबाकू खा के आपको कौन सी एनर्जी मिलती है? कुछ घर में रहते हैं गुरुजी, एक बार भी नहीं खाते, इनको पूछिए। बाहर जॉब पे जाते हैं ना, तो कोई दोस्त वगैरह मिलता है तो दे देता है। तो आप लौंग खाया करो, इलायची खाया करो, तंबाकू ठीक है, आप ना खाएं तो बहुत अच्छा है। नहीं खाएंगे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम तुलसी जी के माला पहनकर लहसुन प्याज खा सकते हैं? तुलसी की माला तो पहनना ही चाहिए सबको जी। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। लहसुन प्याज आप खाएं ना खाएं वो आपकी मर्जी, लेकिन तुलसी की माला पहनो। तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए, ठीक है। और
एक मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ नहीं तो थोड़ा गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज, हाँ हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। पति आए हैं आपके? नहीं तो बिना पति क्या पाए हो? जी, मेरे सास ससुर आए हैं। अच्छा, तो पति को भी ले आते? काम है ना, तो क्या करते हैं? बस गाड़ी है अपना। और आप क्या करते हो? हाउस वाइफ। और क्या पढ़े हो, कहाँ तक हो? इंटर किया। ठीक है ठीक है। कब हुई शादी आपकी? इसी साल। इसी साल मतलब 2024 में? जी। अभी जनवरी फरवरी में? जी। ठीक है। तो गृहस्थी कैसे चलाएं इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। तो सास भी तो है बगल में? लेकिन सर बहुत अच्छी है। सास अच्छी है? जी, तो आप दोनों की कुंडली मिल गई? हाँ। आप दोनों की कुंडली मिलेगी तो आपकी गृहस्थी बहुत बिंदास चलेगी। सबसे बड़ी गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। जी। क्या रहना है? चुप रहना। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना। सबसे बड़ी गृहस्थी के टिप्स यही हैं कि आज जितने भी विवाद होते हैं सिर्फ इसलिए कि पति ने कुछ कहा तो पत्नी ने पलट के तुरंत जवाब दिया, सास ने कुछ कहा तो बहू ने पलटकर तुरंत जवाब दिया। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ, है ना, बेटी के रूप में। और बहुओं की सबसे वही बहू बढ़िया होती है जो चुप रहे, क्योंकि सास 100 कहेगी और बहू ने 1 कह दिया तो सास का 100 कोई ना सुनेगा, पर बहू का 1 सबसे ऊपर हो जाएगा। ये रीति है, ये रिवाज है। सास की 100 बातें कोई ना, अरे तो सास है, पर बहू ने 1 बोला तो तुमने क्यों बोला। इसलिए 1 मौका मत दो किसी को, कुछ भी मत बोलो। और वैसे आपकी सास बहुत अच्छी है, वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगी। सब कोई बहुत अच्छा है। मेरी भगवान जेठानी करे ये भी है। बहुत अच्छे रहें सदा। शुरू में सब अच्छे रहते हैं। आप भी अच्छी हो शुरू में, सास भी अच्छी है शुरू में। अब ये अच्छाई 10 साल बाद, भगवान करे आप 100 साल तक ऐसी अच्छी रहें परिवार में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सास आपकी बहुत अच्छी है, आपके पति भी अच्छे, परिवार भगवान करे खूब अच्छा हो। लेकिन फिर भी आपके लिए क्या हमने बोला, चुप रहना। कभी सास गुस्से में, कभी पति गुस्से में, भाई देवर कोई भी, ससुराल क्या ससुराल पक्ष में ना, हमारे भारत की जो मानसिकता है वो मैं बोल रहा हूँ। भारत की मानसिकता क्या है, पुरुष प्रधान देश है ये। यहाँ पर पुरुष थोड़ा एटीट्यूड में रहता है, उसको लगता है ये मेरी पत्नी है, उससे ये लगता है कि मैं जो चाहूँ इससे बोल दूँ पर ये मुझे कुछ ना बोले। ये पति इस मानसिकता के हैं भारत में। सास भी इसी मानसिकता की है कि मैं जितना चाहूँ डांटूं, मारूं, कुछ भी कहूँ बहू को, पर बहू मेरे से पलट के कोई जवाब ना करे। ये मानसिकता हर साल लगभग 99% सासों की है कि मेरी बहू मुझे पलट के जवाब ना दे। पति की भी मानसिकता यही है कि मेरी पत्नी मेरे को पलट के कोई जवाब ना दे। और हर जेठानी भी यही है कि मेरी देवरानी मुझे कभी, पर मैं कितना भी अत्याचार करूं, तू ही सारे बर्तन धोल, तू ही सारे कपड़े धोल, तू ही झाड़ू पोंछा कर, फिर भी तू पलट के कुछ बोलना मत। मतलब समस्याएं गृहस्थी में एक तरफ से नहीं है। बहू भी बेचारी भर जाती है कई बार, कितना बर्दाश्त करेगी, कितना सहेगी। जब भर जाती है तो फिर वो बोलना स्टार्ट कर। यदि बहुएं जवाब देने लग गई हैं, किसी के घर में बहू 1 साल तक चुप रही, कोई उत्तर नहीं दिया किसी को, और 1 साल बाद बोलने लग गई, तो इसमें बहू की गलती नहीं है, ससुराल वालों की गलती है। उन्होंने इतना मजबूर किया कि बहू ने अपने स्वभाव को बदल लिया। कब तक तुम्हारी सहेंगे। इसलिए ससुराल वालों को चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करें, उसे मजबूर ना करें। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से लड़ूं, लेकिन जब मजबूर किया जाएगा तो फिर व्यक्ति कैसा भी हो उसे गुस्सा तो आती है, क्योंकि इंसान तो सास भी है, इंसान तो बहू भी है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप एक अच्छी बहू बनो। शिशुपाल ने कितनी गालियां सुनी, भगवान कृष्ण ने कितनी गालियां सुनी शिशुपाल की? 100। हाँ, ये गृहस्थी का मूल मंत्र है कि 100 बातों तक तो कम से कम चुप रहो। 101 भी हो तो उत्तर देने की जरूरत पड़े तो 2 वरना ठीक है। और पति पत्नी यदि आप खुश हैं तो सास को कभी जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है। वैसे आपकी सास अच्छी है और बढ़िया है, ठीक है। और कुछ रुक जाइए, दादाजी कौन है? हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाए तो एकादशी व्रत रहना चाहिए कि नहीं? आपके हिसाब से बताओ क्या करना चाहिए? वीडियो में मैंने सुना था नहीं रहना चाहिए। अरे राम राम राम, किसने बनाई वीडियो? यूट्यूब पे देखी थी। तो यूट्यूब पे तो आपको हमारी ऐसी भी खबर यूट्यूब पे मिल जाएंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी चले गए भगवान के यहाँ, ऐसी भी वीडियो मिल जाएंगी आपको। तो यूट्यूब पे सब थोड़ी सही मिलता है, क्यों? कोई भी अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल के डाल दे। भाई पति पत्नी का झगड़ा होए तो समझदारी से उसे निपटाओ, और एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, पति पत्नी को जोड़े से साथ में करें और अच्छा है। ये आप लोग आज के पढ़े लिखे लोग बताइए इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकते हैं। मुझे ये आश्चर्य लगता है कि आज के युग में इतनी पढ़ी समाज है, वहाँ इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े से एकादशी का क्या लेना देना, ये बताओ मुझे, बताओ। कहाँ तक पढ़े हो आप? 12th। इसके आगे नहीं पढ़े, इसीलिए कंफ्यूज हैं आप। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं पटना बिहार से हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो सभी देवता भौतिक जीवन की तरह सभी देवताओं को अलग अलग मानकर पूजा करें, या सभी देवताओं को एक ही मानकर उनके सामने परमात्मा न मैं बोले? कृपया मार्गदर्शन करें। सभी एक हैं, आप ये कहना चाहते हैं? फिर से प्रश्न समझाओ सबको।
क्या पूछना चाह रहे हैं, स्पष्ट करो प्रश्न। गुरुजी मेरा यह प्रश्न है कि सभी देवी देवताओं जैसे सभी देवी, ठीक है, और सब चीज को हम लोग ब्रह्म मानते हैं, सबको ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म, ठीक है। भौतिक जीवन की तरह अगर सभी देवताओं को हम अलग अलग माने या सभी देवताओं को ब्रह्म मानकर उनके सामने से प्रमाण देवता ब्रह्म नहीं होते। पहला तो ये क्लियर करो कि देवता ब्रह्म नहीं है, देवता देवता है। ब्रह्म जो है वो ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग होता है, भगवान अलग है। भगवान को ब्रह्म कहते हैं, भगवान को परमात्मा कहते हैं और भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो भगवान अलग हैं, भगवान है नारायण। भगवान करोड़ों देवता पैदा कर सकते हैं और करोड़ों सृष्टि उत्पन्न करके संहार कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। तो देवताओं की बराबरी कभी भगवान से नहीं हो सकती। बात समझ में आई? जी गुरुजी। जैसे इंद्र देवता हैं, वरुण देवता हैं। अब ये देवता हैं, यमराज देवता है, यम देवता हैं, तो ये भगवान के एक कार्य करता है छोटे से। भगवान की ऐसी करोड़ों पृथ्वियाँ हैं, उन करोड़ों पृथ्वियों में एक पृथ्वी के राजा इंद्र हैं देवताओं के, उनको ये डिपार्टमेंट है, यहाँ की हवा पानी की व्यवस्था उन देवताओं की। दूसरे ब्रह्मांड में हवा पानी की व्यवस्था अलग देवता की है। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, एक पद होता है, जो बैठे वो प्रधानमंत्री। उसी तरह वरुण देवता, जल, अग्नि, वायु, ये सब एक पद है। वहाँ जो बैठेगा वो उस वायु का देवता बन जाएगा, वो जल का देवता बन जाएगा। और वो अपना, जैसे इंद्र, इंद्र देवताओं के राजा तो हैं, पर इंद्र सदा के लिए थोड़ी हैं, इंद्र बदल जाते हैं। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र बने हैं, आगामी वनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। तो इंद्र बदलते हैं। जैसे गणेश जी भी बदल जाते हैं। शंकर जी के विवाह में गणेश जी की पूजा हुई, वो आदि गणेश हैं। आज जिन गणेश की पूजा होती है वो विनायक गणेश हैं, वो पार्वती के पुत्र गणेश हैं आज जिनकी पूजा होती है। शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई, वो आदि गणेश थे। तो ये समय भगवान सदा है, पर ये सब बदलता चलता है क्रम। राधे राधे गुरुजी। क्लियर हुआ? क्या समझ में आया? कि सारे ही ब्रह्म हैं, लेकिन देवताओं की तुलना भगवान नहीं कर कण सकते। कण में भगवान है, ठीक है, पर देवता एक सीमित शक्ति वाले हैं, भगवान असीम शक्ति रखते हैं। भगवान ही के वो रूप हैं देवता, हैं? भगवान ही के रूप हैं वो देवता। भगवान के अंश कह सकते हैं, सब में भगवान का ही तत्व विद्यमान है, ये कह सकते हैं। गुरुजी। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा के माध्यम से बहुत ही अच्छी बात बताई है, क्योंकि महाराज जी के प्रश्नोत्तरी में जो भी कोई व्यक्ति आता है, प्रश्न उठाता है, कोई बात करता है, तो उसका सही और सटीक जवाब महाराज जी देते रहते हैं। इसीलिए महाराज जी के यहाँ बहुत काफ़ी भक्त हैं और महाराज जी गुरु भी दक्षिणा भी देते हैं और अपना शिष्य भी बनाते हैं। इसलिए महाराज जी की स्थान पर बहुत ही काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि इनका स्वभाव ही इतना अच्छा है कि सभी लोग इनसे बहुत ही संतुष्ट रहते हैं। अगर आप लोगों ने यह कथा सुनी होगी तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि महाराज जी की कथाएं बहुत ही अच्छी लगती हैं और काफ़ी लोग इनके प्रश्नोत्तरी करते रहते हैं। सभी की समस्या का समाधान में महाराज जी सही समय से करते रहते हैं और यही बातें सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगती हैं। और महाराज जी बहुत दयालु स्वभाव के हैं, क्योंकि महाराज जी के यहाँ बहुत सी माताएं हैं, वृद्ध माताएं हैं, जिनका सम्मान और स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से करते रहते हैं। अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में जय श्री कृष्णा ना लिखना भूलें। हम आप लोगों को इसी तरह की रोस्टिंग वीडियो, इसी तरह की कथाएं आपको इसी चैनल के माध्यम से सुनाती रहूँगी और आप